Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in news, and that is UK Prime Minister visit to India. And it is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of international relation and group discussion. Okay, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। क्यों था ये न्यूज़ में? यूके के प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया इंडिया को। इस विज़िट के दौरान दोनों कंट्रीज़ के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई जो थी टूवर्ड्स शेयर सिक्योरिटी एंड प्रोस्पैरिटी थ्रू नेशनल रेसिलियंस। आप मैप में यूके की लोकेशन को देख सकते हो। क्या हाइलाइट्स है विज़िट के? देखो, रिस्पेक्टिंग इंडिया रशिया रिलेशन। इस कॉन्टेस्ट में यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे इंडिया का जो न्यूट्रल स्टांस है, यूके ने इसको एजर्ट किया कि जो इंडिया की पोजीशन है रशिया के वो सबको पता है और वो चेंज नहीं होगी। एंड सब जानते हैं इंडिया के हिस्टोरिक रिलेशन क्या है रशिया के साथ, और सब उसके रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन वाज कोऑपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक। दोनों कंट्रीज़ ने जो है इंटरेस्ट दिखाए कि वो इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन रहेंगे, पर्टिकुलरली जो थ्रेट बढ़ता आ रहा है चाइना के कोरिशन से इन साउथ चाइना सी। रिसेंटली यूके और इंडिया ने एग्री किया कि वो स्ट्रेंथन करेंगे अपनी कोऑपरेशन इन द मैरीटाइम डोमेन, और यूके भी ज्वाइन करेगा इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को और बनेगा मेजर पार्टनर ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो कि ओपन है, नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव है, जिसमें कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ आके काम करेगी फॉर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस टू कॉमन चैलेंजेस इन द रीजन। टैकलिंग एक्सट्रीरिज्म। उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि सब ग्रुप्स जो हैं बनाए जाएंगे काउंटर करने के लिए एक्सट्रीरिज्म को, सो दैट फर्दर एनहांस हो सके इंडिया और यूके के बीच के कोऑपरेशन, और सारे पॉसिबल एक्शन लिए जाएंगे ऐसे ग्रुप्स के अगेंस्ट। एक्सट्रैक्टिंग इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स, इंडिया ने कन्वे किया। देखो, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली जो लोग इंडिया में जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो काफ़ी बड़ा लोन ले लेते हैं, उसके बाद वो उस लोन को पे नहीं करते हैं, जो कि बैड लोन कहा जाता है। उसके बाद वो फ़रार हो जाते हैं, तो ऐसे, और वो फ़रार होके दूसरी कंट्रीज़ में छुप जाते हैं। तो ऐसा होता है कि इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है उन लोगों को वहाँ से निकालना। तो ऑफ कोर्स दूसरे कंट्री के जो है लीडर्स के बिना, या फिर हम कहें गवर्नमेंट के बिना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस कॉन्टेस्ट में पीएम मोदी ने ये बात बोली। डिस्कशन ऑन एफटीए, दोनों लीडर्स ने कमिट किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन जो है वो कंक्लूड की जाएगी बाय द एंड ऑफ 2022। डिफेंस कोऑपरेशन, ये भी डिस्कस हुआ जो नेक्स्ट जनरेशन की डिफेंस और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है 5 डोमेन्स में होगी, दैट इज़ लैंड, सी, एयर, स्पेस एंड साइबर। क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं इंडिया के रिलेशंस जो हैं यूके के साथ? देखो, इतने सारे चैलेंजेस पोज किए गए यूक्रेन क्राइसिस के दौरान, इंडिया और यूके के रिलेशन तब भी जो है अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे रहे, जिनको एग्जाम्प्लीफाइड किया गया बाय द कंक्लूजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2021। इस एग्रीमेंट ने इस्टेब्लिश किया 2030 रोड मैप फॉर इंडिया यूके रिलेशन, जो कि प्राइमरली आउटलाइंस है या फिर कई पार्टनरशिप प्लान्स है फॉर द बायलैटरल रिलेशनशिप। एडिशनली जनवरी 2022 में इंडिया और यूके ने कंक्लूड किया फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स को फॉर एन इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो नेगोशिएशन है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि क्या शेयर्ड एम्बिशियस है दोनों के, और क्या एक एक सिक्योर कॉम्प्रिहेंसिव डील करते हैं बिटवीन द यूके एंड इंडिया, जो कि यूके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। ओके, वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो, ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन को जो है अपने बेस्ट ऑफ हिस्टोरिक टाइज बनाने हैं, और यूरोप से बाहर आने के बाद या फिर कहीं वॉकड आउट होने के बाद कंट्री को जो है पार्टनर्स की ज़रूरत है, जो कि ये ढूंढ रहा है। तो इंडिया एक नेचुरली टॉप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रायोरिटी है यूके के लिए। ब्रिटेन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, और एक लीडिंग साइबर पावर है। तो सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल मिलिट्री प्रेजेंस है इनके पास, और वाइड रेंजिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इंडिया को ट्राई करना चाहिए हार्डर टू leverage these Britain's strength for India's strategic benefits. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. And do like and comment on each and every video. Thank you.